आज के इस वीडियो में हम अर्धचालक युक्ति जैसे लॉजिक गेट से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें पहला प्रश्न मिल रहा है कि ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। प्रवर्धन इकाई की गुणांक क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी कोई इकाई नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। ट्रांजिस्टर प्रवर्धन गुणांक की कोई इकाई नहीं होती है। किसका प्रतिपादक प्रतीक होता है? ये जो किसका प्रतीक होता है, ये जो दिया हुआ है, ये किसका प्रतीक होता है? तो ये डायोड का प्रतीक होता है। ये होता है डायोड का प्रतीक। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा भी गया है। उसका पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें अशुद्धि के लिए किस तरह का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोरॉन को, बोरॉन जो है वो पी प्रकार का अर्धचालक को अशुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है? किसी भी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में। निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वारा है? ऑप्शन नंबर ए और, ऑप्शन नंबर बी ए एन डी, ऑप्शन नंबर सी नॉट, ऑप्शन नंबर डी ए एन डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, NAND। और ये 2023 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन में से हैं। उसके बाद एक अर्धचालक T1 के प्लस से T2 के ताप पर ठंडी की जाती है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या नियत रहेगा, या पहले बढ़ेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन में से है। उसके बाद कह रहा है यदि ट्रांजिस्टर की आधार नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, या अल्फा बराबर बीटा, या 1 ग्रेटर देन बीटा, या अल्फा ग्रेटर देन 1, या बीटा ग्रेटर देन 1, या अल्फा लेस देन 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन बीटा या अल्फा ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन में से है। उसके बाद देखिए 15 का द्विधारी तुल्यांक क्या होता है? इसका 15 का द्विधारी तुल्यांक 4 1 और 1 और के पावर 2 दी गई सत्याप्त श्रेणी में निरूपित की करती है। जब भी हम ए में ए जीरो से गुना करेंगे तो ये जीरो होगा, लेकिन ये जीरो में जीरो से प्लस करें तो 1 होगा, या जीरो में जीरो से जीरो करेंगे तो क्या होगा? तो ABC इसमें मान दिया हुआ है। ये एक निरूपण दिया हुआ है जिसकी सहायता से बताना है कि इसमें कौन सा होता है। तो ये निरूपण जो दिया हुआ है ये नॉर गेट का संकेत है। ये नॉर गेट है। ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है। उसका दी गई परिपथ संकेत दर्शाता है। परिपथ में जो ये संकेत जो दिया गया ये किस चीज़ का संकेत दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, NPN ट्रांजिस्टर को ये दर्शाता है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन में से है। उसके बाद कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ में धारा का मान होगा। क्या होगा धारा का मान? जब यहाँ पे 4 वोल्ट यहाँ पे दिया है, PN ट्रांजिस्टर लगाया गया, 300 ओम का वोल्ट दिया गया, 1+ वोल्ट ये दिया गया, तो इसका परिपथ में धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -10⁻²। इसका आंसर हो जाएगा बी बराबर IR पर निकाला जाए तो ये बन जाएगा। उसके बाद ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में से है। चित्र में दिखाए गए तर्क द्वारा लॉजिक गेट निम्नलिखित में से कौन से लॉजिक गेट है? ये चित्र जो दिखाया गया है इसमें के कौन से लॉजिक गेट है? ये 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन नंबर ए और, ऑप्शन नंबर बी नॉट, ऑप्शन नंबर सी NAND, ऑप्शन नंबर डी एंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, नॉट हो जाएगा इसका सही जवाब। उसके बाद कह रहा है पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। जब भी हम पी टाइप के अर्धचालक को बनाते हैं तो जर्मेनियम को डोप क्यों किया जाता है?
पहला ऑप्शन नंबर है गैलियम, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम से, ऑप्शन नंबर बी बोरॉन से, और ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोरस से। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गैलियम। उसके बाद कह रहा है द्विधाड़ी अंक 10,101 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा। तो इसका दशमलव पद्धति के में मान 21 हो जाएगा। 21 इसका सही जवाब है। ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद कर रहा है दिखाया गया सत्यात्म परिसरणी में है। ये यहाँ पे इनपुट जो दिखाया गया है ये किस चीज़ के हैं। ऑप्शन नंबर ए और गेट, ऑप्शन नंबर बी एंड गेट, ऑप्शन नंबर सी नॉर गेट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से किसी का नहीं है। ये जो जो दिखाया गया ये किसी का भी नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की, एनपीएन ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ या एनपीएन ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक उभयनिष्ठ या आधार उभयनिष्ठ पीएनपी ट्रांजिस्टर के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर के जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ होते हैं। दशमलव अंक पद्धति में 27 की द्विधाड़ी पद्धति समतुल्य संख्या होगी। क्या होगी 27 का द्विधाड़ी समतुल्य संख्या क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया उत्सर्जक धारा ई आधार पर आईपी तथा संग्राहक धारा आईसी में संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी ए आई सी बराबर आई माइनस आई बी, ऑप्शन नंबर बी आई बी बराबर आई सी माइनस प्लस आई सी, ऑप्शन नंबर सी आई बराबर आई सी माइनस आई बी, ऑप्शन डी आई बी बराबर आई सी बराबर आई ई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आई सी बराबर आई ई माइनस आई बी। दिए गए सत्य सारणी में किस गेट का उसका नाम बताना है। तो 19 नंबर बी एंड हो जाएगा, एंड गेट का ये दिया गया है, एंड गेट का उसका दिए गए सत्य सारणी में जिस गेट की है उसका क्या नाम हो सकता है। तो इसका एन ए एन डी गेट का है, एन ए एन डी गेट का है। उसके बाद कर रहा है एन ए एन डी गेट के लिए बूलिये व्यंजक क्या होते हैं। बूलिये व्यंजक, तो इसका बूलिये व्यंजक 1.b बराबर वाई हो जाएगा। और उसके ऊपर रेखड़ी ताप बढ़ने से अर्धचालक की विशिष्टता प्रतिरोध होता है। जब भी ताप अर्धचालक में बढ़ता है तो उसकी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं, तो घट जाता है। ये क्वेश्चन 2015-2019 में पूछा गया है। ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांस बनता है। दी गई सत्य श्रेणी में जिसका गेट की है उसका क्या नाम है। ये श्रेणी दिया है किस गेट का दिया गया है, तो और गेट का दिया गया, और गेट का। उसके बाद और गेट का बूलिये व्यंजक क्या होता है, और गेट का बूलिये व्यंजक ए प्लस बी बराबर वाई होता है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन एंड गेट का बूलिये व्यंजक क्या होता है। एंड गेट का बूलिये व्यंजक ए इंटू बी बराबर वाई होता है। उसके बाद नॉर गेट के लिए बूलिये व्यंजक क्या होता है। नॉर गेट के लिए बूलिये व्यंजक ए प्लस बी बराबर वाई होता है। एन ए एन डी गेट के संकेत क्या होते हैं। एन ए एन डी गेट के संकेत ये होते हैं। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन में से एक है। उसके बाद दशमिक की संख्या 8 के पावर 10 द्विधारी संख्या क्या होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ होती है कौन सी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्धचालक। उसके बाद अर्धचालक की विद्युत चालकता के कारण होता है। अर्धचालक में विद्युत चालकता के कारण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन तथा व्यूअर होता है, इलेक्ट्रॉन तथा व्यूअर होता है। डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का उपयोग किस में करते हैं। डायोड जो होते हैं उसका उपयोग क्यों करते हैं, तो दिष्टकारी की भांति करते हैं। चिन्ह जो दिया हुआ है इस किस गेट का निरूपित करता है। चिन्ह जो दिया गया है ये
NAND गेट का निरूपित करता है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन में से एक है। उसका ट्रांजिस्टर का धारा लाभ परिभाषित होता है, किसी से परिभाषित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अल्फा बराबर IC/I से परिभाषित होता है। दशमिक संख्या 25 का द्विधाड़ी होती है, क्या होती है? 25 के द्विधाड़ी क्या होते हैं? तो एक 1001 के पावर 2। एन टाइप के जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिला गया अपद्रव होता है, क्या होता है? और चतुसंयोजक या त्रिसंयोजक या पंचसंयोजक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पंच संयोजक इसका सही हो जाएगा। पी प्रकार का अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होते हैं? विवड़ होते हैं। उसके बाद किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशों के वाहक इलेक्ट्रॉनों के होंगे यदि इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि होती है। तो मिलाई जाने वाली अशुद्धि क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए एक संयोजी, ऑप्शन बी द्विसंयोजी, ऑप्शन त्रिसंयोजी, ऑप्शन डी पांच संयोजी। पांच संयोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एन प्रकार का चालक के मुख्य धारावाहक होते हैं। एन प्रकार के मुख्य चालक धारावाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। उभयनिष्ठ उत्सर्जक के विन्यास में ट्रांजिस्टर का धारा लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बीटा बराबर IC/IB, बीटा बराबर IC/I, बीटा बराबर IP/IC, डी बीटा बराबर IB/IE। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीटा बराबर IC/IB। उसके बाद LED जब उत्क्रम अभिनीत होता है तब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए उसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर बी उसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी उसमें प्रकाश का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से आप जब चेक करिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। उसके निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित नहीं है? तो आवेशित फोटोन जो होते हैं वे आवेशित नहीं होते हैं। फोटोन भी कण जो होते हैं वे आवेशित नहीं होते हैं। मूल गेट कौन कौन से हैं? तो एंड और नॉट ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर सी NAND नॉट, ऑप्शन नंबर बी एंड और, ऑप्शन नंबर डी और नॉट। तो ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही आंसर हो जाएगा, एंड और नॉट गेट। ये निम्नलिखित मूल गेट होते हैं। दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता क्या होती है? दाता जो होते हैं उसमें परमाणु की संयोजकता 5 होती है, ये पंचसंयोजक होते हैं। उसके बाद पी प्रकार का चालक होते हैं। पी प्रकार का चालक क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। पी प्रकार का चालक क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। उसका द्विधाड़ी संख्या 1001 इसका दशमिक संख्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों को जो इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास शेयर करिए। और इनमें से पक्का क्वेश्चन ये आएगा। 46 क्वेश्चन है तो 46 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन इसमें से या 3 क्वेश्चन देखने को आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। थैंक यू सो मच।